सावर साहबा, आपके लिए हमारी टीम ने एक बड़ा अच्छा पैकेज तैयार किया, वो चल के देखते हैं। जरूर। साढ़े भट्ट साहब फात मुस्तफा के शो ते गए उन्होंने सवाल किया कि बताएं सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पड़ती है, कहती फ्रिज के उतले खाने में। आजकल वहां पे भी नहीं पड़ी, जितनी बिजली जा रही है ना वहां पे भी बर्फ नहीं पड़ी। जी अभी ये बात हुई बर्फ वर्फ की, तो बहुत सारे मर्द हजरात को भी, ख़वातीन भी जाती हैं, फैमिलीज़ के साथ भी जाती हैं। अगर उनके जहन में हो कि हाँ भाई साल में कोई एक आध बार 2-4 बार उन्होंने जाना है मरी की तरफ या पहाड़ी इलाकों की तरफ, उसके लिए कोई ख़ास गाड़ी लेनी चाहिए या ये कि रूटीन की जो गाड़ी हैं वो सब जा सकती हैं वहाँ? ये डिपेंड करता है कि किस मौसम में जा रहे हैं आप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिस तरह से आजकल जैसा लैंडस्लाइडिंग और रेनफॉल की प्रेडिक्शन इंडिया मैंने दी है, तो मेरी तो हर एक को सजेशन होती है कि इस मौसम में अवॉइड ही किया जाए। लेकिन बर्फ़बारी या ऑफ रोडिंग पर ज़्यादा हम फोकस अगर बात करें तो नई गाड़ियों में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं और ऑलमोस्ट अप टू 9 तरह के फीचर्स होते हैं कि आपकी गाड़ी अगर किसी जगह कीचड़ में भी फंस गई है तो उसमें से कैसे निकला जाए, बर्फ के अंदर फंस गई है तो कैसे निकला जाए, एक गाड़ी अगर खड़ी हो गई है वहां से निकल नहीं पा रही है तो वो अपने एक्सेस के 180 डिग्री अराउंड भी घूम सकती है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि फीमेल्स अगर जाना भी चाहती है तो मुझे कोई हर्डल वैसे नहीं दिखता। गाड़ी एक मशीन है, मशीन को आपने कैसे ऑपरेट करना है, कितने कॉन्फिडेंस से करना है, वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। मैं अगेन वही बात करूंगी कि आपकी मशीन ठीक होनी चाहिए। आपको पता हो कि आप एक्सेलरेटर दे रहे हैं तो गाड़ी जो है चढ़ जाएगी ऊपर। और ये जिन फीचर्स की आप बात कर रही हैं ये किन किन गाड़ियों में है? ये सारी जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं, अच्छा। जो आप कह सकते हैं कि अब हम क्रॉसओवर एसयूवीज के स्पेसिफिकली बात करें, सेडान्स जो है, जो आप समझे कि जो करोला टाइप गाड़ियां जो है जिसमें डिग्गी जो है होती है, कार जिसे कह लीजिए, कार ही कहते हैं, उसमें थोड़े से फीचर्स कम है। लेकिन आजकल जितनी भी एसयूवी क्रॉसओवर आ रही है और ये रेंज तकरीबन आती है 60 से 80 लाख 90 लाख इस तरह से। अब उसके अंदर फर्दर जो है वो कैटेगरी आ जाती है कि आपने पेट्रोल बेस लेनी है, हाइब्रिड लेनी है या इलेक्ट्रॉनिक लेनी है या प्लग इन हाइब्रिड लेने, एक नई टर्म आगे रीव। तो आपने बस स्टडी ये करना है कि आपको सूट कौन सी करती है। खवातीन के लिए इनमें से कौन सी बेहतर? जिसके घर में सोलर लगा हुआ है इस वक्त, जो जिनको पता है कि जी हमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं हो सकता, मेरी तो 110% सजेशन होगी कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ ही जाएं। वो तो सुना बड़ी महंगी हो गई है अभी। नहीं, इलेक्ट्रिक सस्ती हुई है। इलेक्ट्रिक के ऊपर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक महंगी नहीं हुई, इलेक्ट्रिक महंगी नहीं हुई है, हाइब्रिड महंगी हुई है। हाइब्रिड के जो एक उसका मैकेनिज्म है दैट इज इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल। अब वो बैटरी से चलने वाली चीज है, लेकिन वो हाइब्रिड है, लेकिन उसमें एसेंशियली पेट्रोल ही डल रहा होता है। तो बहुत सारे वेरिएंट्स इसके वैसे भी एक्सपेंसिव होते हैं पेट्रोल से कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपको ये फ्यूल माइलेज बहुत अच्छी दे रहे थे उन्हें। तो लोग पहले इसकी तरफ जा रहे थे कि हमें जहां हम 18-19 इस तरह से ले रहे हैं तो हम 25-26 तक भी जो इसको लेके चले जाते हैं। लेकिन जो रीव और प्लग इन हाइब्रिड है ये भी फर्दर 2 नए मैकेनिज्म्स के ऊपर चल रही हैं और आपको एक चार्ज और एक फुल टैंक के ऊपर ये तकरीबन 1100 किलोमीटर दे देते हैं। तो अगर किसी ने इस्लामाबाद लाहौर आना जाना भी करना है तो वो भी अब इलेक्ट्रिक के ऊपर पॉसिबल है। और उसमें फर्दर अब आपने देखना ये है कि अगर आपके पास जो भी बजट है, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए। जब आपके पास पैसे हो और जितना बजट हो, जितना आपने सोचा है, 50 लाख सोचा है, 80 लाख सोचा है, 1 करोड़ सोचा है, आप उसके अंदर फर्दर भी देखेंगे कौन सी चीज आपको सूट करती है। फिर आप उसमें से कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, किस कंपनी की आफ्टर सेल्स आपके लिए बेहतर होनी चाहिए और किस कंपनी में आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हैं तो उस कंपनी की एक रेपुटेशन हो कि कहीं रैप अप करके भाग ना जाए। ये 4-5 एसेंशियल चीजें होती है। बाकी गाड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, हर एक अच्छी मशीन है और जितनी कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, प्लांट्स लग चुके हैं तो अब पार्ट्स का भी कोई इशू नहीं है थोड़े से महंगे, लेकिन 1-2 साल के अंदर इतनी गाड़ियां पाकिस्तान में आप देखने वाले हैं कि जो मेरे ख्याल में यूएस में भी जो है मुश्किल है देखने को। अच्छा, मेरा बख्तावर से ये सवाल है कि अभी इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो रही है तो लड़कियां आजकल चाइनीज कार बहुत प्रेफर कर रही हैं, उसकी क्या रीजन है? पूरी सोसाइटी में ख्याल में चाइनीज गाड़ियों के पीछे लगी हुई भाई। बिल्कुल ऐसा है। फीमेल्स भी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की अब मेजॉरिटी एक जो मिसकंसेप्शन थी कि जी चाइना का माल है तो
अगले दिन चलेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स जो पिछले 4 से 5 साल में पाकिस्तान में है, मैं खुद चाइनीज गाड़ी ही चलाती हूँ। मैंने 2 साल पहले चाइना विजिट किया, एक उनका गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन था जिसमें वो इन्फ्लुएंसर्स को लेके गए। उन्होंने हमें ये दिखाया कि 2 मिनट के अंदर एक चाइनीज गाड़ी कैसे बनती है। फा का उन्होंने विजिट करा, 2 मिनट के अंदर गाड़ी आपकी प्रॉपर बन के असेंबल होकर सामने खड़ी हुई है। फिर उन्होंने हमें ऑटोमेटिक गाड़ियाँ दिखाई, रोबो टैक्सीज वगैरह। मुझे सुपर कार ब्लॉन्डी बहुत पसंद है, तो मैं उसकी बहुत सारी वीडियोस देखती कि अमेरिका में और यूरोप में जाके वो नई नई गाड़ियां देख रही थी। लेकिन जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने चाइना में देखी वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन पायदार होती, बहुत पायदार होती है। अच्छा, हमारे वही वाली बात है कि वेस्ट का मीडिया पाकिस्तानी अवाम जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि हम वो प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। चाइनीज कंटेंट जो है वो उनके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रहता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि चाइना इस वक्त कहाँ पे है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो ये चीज़ मुझे वैसे भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करती थी। और मैं BYD एक्सपीरियंस सेंटर की, वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि जो हमारी बैटरी है जिसकी आजकल बात हो रही थी, BYD ने तो आपको पता है जो यानी कि US की स्टेट्स की मार्केट है उस पे भी वो छाई हुई है। ओवरऑल इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ला और BYD जो है 60 to 70% EVs के शेयर जो है वो ओन कर चुकी है। और टेस्ला के भी बहुत सारे उसमें स्पेस और अब बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जो है वो उस कॉम्बिनेशन पे जा रही हैं जहां वो यूरोपियन ब्रांड्स के साथ कोलैब करके मेड इन चाइना की ही है वो गाड़ी। डिजाइन जो है वो इटालियन हो गया उनका या यूरोपियन हो गया, वो इस चीज को लेके आते हैं। टेक्नोलॉजी की बात की मैंने, एक सिंपल ब्लेड बैटरी के ऊपर 3000 प्लस पेटेंट्स हैं उसके, यानी कि वो बैटरी हीट अप होने पे खराब नहीं होगी, वो कूल टेम्परेचर्स पे खराब नहीं होगी, उसको आप ड्रिल करें वो कभी खराब नहीं होगी। सो इस तरह की लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जब हो, तो जब आप उसको लेके आएंगे तो लोगों को पहले थोड़ा सा समझाना होता है कि जी हम ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो पहले चाइना में के प्रोडक्ट के हवाले से लोग बात नहीं कर पाते थे। अगेन वो हमारी अपनी जो है ना कि कह सकते हैं कि कमजोरी थी कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। एक वजह और भी थी उसकी बख्तार साहब कि वो चाइनीज़ जो थे वो क्या करते थे कि मुख्तलिफ मार्केट्स के लिए मुख्तलिफ क्वालिटी का सामान जो है ना वो तैयार करते थे। सेम प्रोडक्ट होती थी मगर उसका मटेरियल जो है वो अगर आप यूरोपियन मार्केट के लिए जा रहा है, स्टेट्स के लिए जा रहा है, अरब्स के लिए जा रहा है, तो उसका लेवल और होता था। और जो ऐसे ममालिक जहाँ निस्बतन परचेजिंग पावर कम है वहाँ के लिए वही सेम चीज़ जो है बहुत ही हल्के मटेरियल के साथ तैयार होती थी। ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। चाइना में ऐसी ही अवेलेबिलिटी है कि आप क्या चीज़ अफोर्ड करना चाहते हैं। BYD की वो गाड़ियाँ जो मैंने वहाँ देखी वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं। BYD शार्क इज गुड, लेकिन बाकी 2-3 वेरिएंट्स जो है अभी भी ऐसे ही है। जी अभी भी ऐसे ही। अभी भी BYD के वो 3 वेरिएंट्स जो कि लेके आए गए हैं वो तकरीबन Atto 2, Atto 3 जो है वो आपको 7 मिलियन तक की रेंज में मिल रहे हैं। अब रेंज में इसमें मैं बता रही हूँ कि 60 से 70 लाख की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो इस गाड़ी को लेके आए हैं। जो BYD शार्क है वो फिर चली जाती है 2 करोड़ से ऊपर, तो फिर लोग कहते हैं कि अगर हमने 2 करोड़ ही स्पेंड करें तो कोई ऐसे ब्रांड के ऊपर ना लाएं। तो अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। 1 करोड़ तक की बहुत अच्छी गाड़ी जो है वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। मोर लेस इस वक्त मेरे ख्याल में जितना इन्फ्लक्स हो रहा है और जितनी नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी नहीं, वो न्यू एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम हो रहा है। तो आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में आने वाली जो चाइनीज कार्स हैं वो एज गुड एज जापानीज और जो मोर गुड, मोर बेटर देन द जापानीज। आई एम सो हैप्पी कि ये एक मोनोपोली जो जापानीज ब्रांड्स की थी ये खत्म हुई, जिसकी वजह से ये चीजें इंट्रोड्यूस है। अभी जो सबसे बड़ा एक इन्फ्लक्स आने वाला है कि जितनी भी जापानीज इंपोर्टेड गाड़ियां थी वो पाकिस्तान में आएंगी, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है अप टू 50% कम हो चुकी है। तो सस्ती होने वाली है, वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए सस्ती होंगी। अब वो डिपेंड करता है आपने 1000 सीसी की लेनी है, 2000 सीसी की लेनी है, किस तरह से। 1.5 से 2 लाख का फर्क कितनी यानी कि मालियत की गाड़ी पे पड़ेगा? ये तकरीबन जो 1000 सीसी यानी कि 660 और 800 के ऊपर है उस पे तकरीबन 1.5 लाख का होगा, और जो 1800 सीसी से कम की है उस पे तकरीबन आपको 180 प्लस इस तरह से हो जाएगा। ये टैक्स कम होगा तो ओवरऑल प्राइसेस जो है, लेकिन ये 1500 सीसी तक है ना, ये शायद 1900 1800 उसके ऊपर नहीं है। उसके ऊपर नहीं। अब देखिए वो तो मुझे ज्यादा खुशी हुई कि जो हमारी पॉलिसी आई है उसमें बहुत ही अकलमंदी से जिसने भी फैसला किया है कि 2000 सीसी से ऊपर की जितनी गाड़ियां हैं उनको महंगा किया जाना चाहिए। जिन्हें तुसी फेवर कर रहे हो चाइना वाले ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री गड्डी देती हूं। हमारे यहाँ तो एक तासुर ये हो गया था कि जो पाकिस्तान में असेंबल हो रही थी गाड़ियाँ, सबकी मैं बात नहीं करता, मगर बेशतर जो थी उनके बारे में था कि इनकी चादरें जो है बिल्कुल टीन की हैं। आप मैंने देखा है, भी करें तो उसमें जी मैंने देखा है। एक मेरे कोलीग थे, उनकी गाड़ी जो थी वो जब उन्होंने खोली तो जो डिसमेंटल की तो वो लिटरली टीन की जो एक छत होती है ना उसका मटेरियल था। और चाइनीज गाड़ियों में ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। अच्छा। वो डिपेंड करता है, लेकिन इस रेंज के अंदर अभी तक जितने भी मैंने गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी देखी है वो बहुत स्ट्रांग है। और ये जो एयर बैग्स वाला मामला है, ये सबसे अच्छे ये जो फीचर्स हैं, ये जो सेफ्टी फीचर्स में ये वाला जो मामला है, ये सबसे अच्छा किस गाड़ी में है, ये किन गाड़ियों में है?
ये उन गाड़ियों में जिसके पैसेंजर सीट बेल्ट लगाते हैं, जब आप सीट ये तो बेल्ट बहुत बुनियादी चीज हो गई। ये वैसे लोगों को पता होना चाहिए कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक वो काम ही नहीं करेगा, खुलेगा ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जब सिर्फ ड्राइवर नहीं, पैसेंजर जो है वो भी उससे ज्यादा रिस्क के ऊपर होता है, तो दोनों को सीट बेल्ट लगाएंगे। ऑब्वियसली आपको 6 to 8 एयर बैग्स मिलते हैं, तो उसमें आपकी एक बचत तो डेफिनेटली हो जाती है, जान बच जाती है। जान से बेहतर कुछ भी नहीं है कि आपकी हो। लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स ये आते हैं कि बहुत सी गाड़ियों के अंदर कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं। गॉड फॉरबिड वो गाड़ी पानी में गिर जाती है तो आप उसको खोल नहीं सकते, तो जो मैनुअल हैंडल्स हैं उसकी आपको जरूरत है। तो बहुत सी चाइनीज कंपनीज ने इसको बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम कंसील्ड डोर हैंडल्स नहीं करेंगे, अब हम मैनुअल जो आपके पास होते हैं वो हम रखेंगे ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह से बचा जाए। ये बड़ी अहम बात बताई आपने। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो क्या वो गाड़ी ले सकता है? अभी हम फाइनेंसिंग की बात नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट्स की बात नहीं कर रहे। अगर उसके पास कैश है, कोई नई पुरानी गाड़ी ले सकता है? नहीं, ना ले तो बेहतर है। ना ले तो बेहतर है। कुछ आए अच्छा नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा। मिनिमम कितनी आपके पास रकम होनी चाहिए? आप उसका इंतजाम कैसे भी करें, वो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, तब आपको गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। कम से कम 3 मिलियन, 30 लाख तक होने चाहिए। तो चलिए फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। फाइन, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। खवातीन के पर्सपेक्टिव से सारी गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। 30 लाख अगर किसी खातून के पास हो तो क्या क्या ऑप्शन उसके पास है? अच्छा, उसमें आपके पास जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक और वो सब चीज़ें ऑप्शंस भी जो हैं विद इन 1-2 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये 5-6 के बजाय 10-12 हो गए हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट जो है ईवीज के और आने वाली और आ रही हैं। अच्छा, और आ रही हैं। इस वक्त अगर नाम भी ले सकती हूँ, JM EV3 वो तकरीबन 50 लाख की है, कोई गू के नाम से है, जीजी के नाम से, इस तरह की भी बहुत सारी चाइनीज गाड़ियां आई हैं जो कि इससे भी सस्ती हैं। तो आपका ये कहना है कि तकरीबन 3 मिलियन के करीब हो, फिर आप ऐसी गाड़ी लेंगे जो आपको तंग ना करे। दो तंग ना करे, एग्जैक्टली। अब चाहे वो ईवीज हो या फिर पाकिस्तान के अंदर बनने वाली कोई भी ईवीज आप कहती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। ओके फाइन। तो 3 मिलियन में क्या क्या ऑप्शन है लोगों के पास इस वक्त? जी, इस वक्त आपके पास सुजुकी ऑल्टो जो कि जिसकी प्राइस अभी और कम होने वाले बाय द वे, तो उसमें यह कि आपकी उसमें भी फर्दर 3 वेरिएंट्स आ जाते हैं कि आपने ऑटोमेटिक लेना है, मैनुअल लेना है, या किस तरह की गाड़ी लेनी है। इसके अलावा वैगन आर भी अच्छी है। एक और गाड़ी जो मैं चलाती हूँ चंघान एल्सविन, वो अगर आपको 2 साल पुरानी भी मिलती है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी जो ओवरऑल मार्केट के अंदर रिस्पॉन्स आया वो ये है कि आपको 32 लाख तक जो है मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट्स अच्छे मिल जाएंगे। बाकी ये कि सिटी भी एक अच्छी गाड़ी है, जो सिटी जारस तो नहीं लेकिन सिटी एक अच्छी गाड़ी जो कि अगर आपको 3 या 4 साल पुरानी भी मिल जाए तो आप जा सकते हैं। तो ये 3 मिलियन प्लस माइनस में ये मिल जाएंगे? जी, मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगर कोई 40 पे चला गया है, 40 में तो फिर बहुत सारे आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें सेडान में अगेन एल्सविन के बहुत टॉप ऑफ द लाइन 2 वेरिएंट्स अब सारे मुझे कहेंगे शायद मैं चंघान पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन ये एक ऐसा ब्रांड है जो 5 साल से पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनकी गाड़ियां इस वक्त ज्यादा है। बाकी हमारे पास सेडान्स जो है वो थोड़ी सी चली गई हैं। सिविक से अगर हम बात भी करें तो वो 6 साल 8 साल पुरानी गाड़ी भी आपको 60 लाख की मिलती है, तो वो मेरी कभी सजेशन रही भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और 50 लाख या 60 लाख तक चले जाते हैं, फिर आपके पास MG के कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ चुके हैं जो कि बहुत ही बेसिक लेवल होते हैं, लेकिन उसमें आपके पास सेफ्टी के बहुत फीचर्स हैं और आपकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल होती है। और इलेक्ट्रिक में भी हमारे पास जैसा BYD Atto 2 और Atto 3 की मैंने बात की, 6 to 7 मिलियन में आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी एक आ जाएगी। गाड़ी में जो आपको बेसिक है वो ये कि गाड़ी आप ये ना सोचे कि बस मुझे मिल रही है, सस्ती मिल रही है, अपना एक होमवर्क कर लें, रिसर्च कर लें कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, और वो करने के लिए आप सिर्फ एक जो है हील्स ऑन व्हील्स ना देखें, कोई और प्लेटफॉर्म ना देखें, 6-7 लोगों से इनपुट लें, उसको अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करें, और इस चीज़ में बिल्कुल ना शर्माएं कि आप फीमेल हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मर्दों को भी, मर्द हज़रात को नहीं पता होती, वो इसको एडमिट नहीं करता है। तो आपके पास जब इन्फॉर्मेशन है, आपके बेसिक जेन्युइन सवाल है जो आप कंफ्यूज होते होंगे कि अच्छा अगर हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जाना, जैसा एक नई गाड़ी भी पाकिस्तान में लेके आ रहे थे जिसकी रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर्स थी, तो कुछ लड़कियों के लिए वो भी सूटेबल है। अगर वो सिटी वाइज करीब जाना, वो बहुत सस्ती भी आपको मिल जाती है। सस्ती से मुराद कितनी? तकरीबन आपको वो मिल जाएगी 35 से 36 लाख के बीच में। इस तरह की हमारे पास 3-4 गाड़ियां पाकिस्तान में आ चुकी हैं, लेकिन उसका नाम इसलिए भी नहीं है कि वो 2-3 बस ऐसे मॉडल्स उन्होंने ला के रख दिए कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, लेकिन उसको अभी तक खरीदा भी लोगों ने नहीं है कि घबरा रहे हैं कि फिलहाल इसकी वायबिलिटी नहीं है। बख्तावर, एक ये बताइएगा जो सेडान और ये जो SUVs हैं, इसमें खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क होता है? बस गाड़ी है चलानी है आपने, कोई फर्क नहीं होता? बहुत फर्क होता है इसमें। आपके पास SUV क्रॉसओवर मेरी पर्सनल फेवरेट इसलिए भी है कि आप अगर ऐसे ट्रैक्स के ऊपर भी जा रहे हो जहाँ पे बम्प्स हैं, जैसा अभी लाहौर में तो खैर थोड़े से आपको कम लिखेंगे, लोग बहुत दूसरे शहरों के अंदर जो खड्डे हैं, सस्पेंशन है, वो सब चीज़ें आपकी क्रॉसओवर SUVs के अंदर बेहतर हो जाती हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगता है कि जब आप क्रॉसओवर एसयूवी में आप ना 8 वेज एडजस्टेबल सीट्स भी मिलती हैं, यानी कि आप आगे हुए, थोड़े से ऊपर हुए और थोड़ा सा और आपके पास कंट्रोल आ गया कि आपको एटलीस्ट रोड दिख रही है उस डैशबोर्ड से। सो सेडान जब आप चलाते हैं तो आप थोड़ा सा लीन बैक होते हैं, उसका काफी आगे बोनट चला जाता है और उसमें सिविक के अलावा बहुत गाड़ियां कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं। तो मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि खवातीन के लिए एसयूवीज जो है वो इस हवाले से बेहतर है कि व्यू उनका बेहतर होता है। बिल्कुल, आपको रोड सेंस मिल जाती है, रोड सेंस मिल जाती है, आपको समझ आ जाता है कि आगे जो है, और आप हाइट पे भी होते हैं, सारा आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्रॉसओवर एसयूवीज सिविक के अलावा जितनी भी इस वक्त गाड़ियां आपको अगर सेडान में मिलें तो उसमें आपको जो 540 डिग्री कैमरा है वो नहीं मिलेगा। क्रॉसओवर एसयूवी में बेसिक ये है कि आपको कैमरास जो है आगे भी 3 होंगे, पीछे भी 2 होंगे, तो आप बड़े इजीली इसको पार्क भी कर सकते हैं, कहीं से गाड़ियां निकालनी हो तो ये फीचर्स जो है वो क्रॉसओवर एसयूवीज में बहुत ज्यादा है इस वक्त। बख्तावर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, मगर जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि जो आपका प्लेटफॉर्म है हील्स ऑन व्हील्स है ना, इसमें बाइक्स के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप देती हैं या नहीं देती? क्योंकि बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो बाइक्स भी चलाती हैं ना, उस हवाले से भी कुछ आपकी रहनुमाई है बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए कि किस नौयत की बाइक्स उन्हें लेनी चाहिए और किस नौयत की बाइक से अवॉइड करना चाहिए?